दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने कई साल तक भारत पर राज किया, जिसके बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर ब्रिटेन जा रहे थे तो अंग्रेजों ने भारत में जमकर लूटपाट मचाई थी। और आप इस बात से अनजान होंगे कि ब्रिटेन ने भारत के अलावा दुनिया भर से कुछ ना कुछ चीजें चुराई ही थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश से कुछ ऐसी चीजें चुराई हैं जिनकी कीमत इस समय अरबों रुपए में है। अगर आपको हमारी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा हो तो आप ब्रिटिश म्यूजियम में खुद जाकर इन सभी बेशकीमती चीजों को वहां पर सजा हुआ देख सकते हैं और आपको ये जानकर आश्चर्यजनक होगा कि इन सभी चीजों के नीचे आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा कि कौन सी चीज ब्रिटेन किस देश से चुरा कर लाया है और उस चीज की कीमत अब करोड़ों में है या अरबों रुपए में। तो चलिए आप भी जान लीजिए भारत की कौन सी चीज ब्रिटेन के म्यूजियम में सजाई गई है। नंबर 10 पर है शाहजहां का रॉयल जेट वाइप कप। साल 1657 में इस कप को मुगल बादशाह शाहजहां के लिए बनाया गया था और यह कप ईरान, भारत, चीन और यूरोप से प्रेरणा लेकर बनाया गया था और यह कप बाद में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में पाया गया। नंबर 9 पर है सरस्वती की संगमरमर की मूर्ति। देवी की यह संगमरमर की मूर्ति 1034 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। यह मूर्ति मध्य प्रदेश राज्य के भोजशाला मंदिर की सबसे मूल्यवान मूर्ति है और कुछ समय बाद यह मूर्ति खो गई। वर्ष 1886 में रहस्यमय ढंग से यह मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में पाई गई। नंबर 8 पर है महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन। इस सिंहासन का निर्माण हाफिज मोहम्मद मुल्तानी नाम एक मुस्लिम सुनार था। महाराजा फर्श पर या कुर्सी पर ही बैठना पसंद करते थे और इस सिंहासन का प्रयोग राजकीय अवसरों पर किया जाता है। राजकीय स्वामित्व के हिस्से के रूप से अंग्रेजों ने वर्ष 1849 में इस सिंहासन पर कब्जा कर लिया। नंबर 7 पर है नासाक हीरा। कोहिनूर ही नहीं, नासाक हीरा भी भारत से चोरी हो चुका है। यह हीरा सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र में पाया गया था और यह 1500 से 1817 तक हीरा मंदिर में ही रहा था। अब वर्ष 1818 में एंग्लो मराठा युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हीरो को ले लिया और बाद में इसका व्यापार ब्रिटिश ज्वेलर्स को कर दिया गया। नंबर 6 पर है टीपू का बाग। यहाँ आदमकद लकड़ी का बाग एक कोकेशियन आकृति पर हमला कर रहा है जो यूरोपीय पोशाक में है और इस भाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर एक अंग लगा हुआ है या एक तरफ हैंडल है। जब इसे पलट दिया जाता है तो ऑर्गन बजना शुरू हो जाता है और इस दौरान बेजान आदमी चिल्लाता है और अपना हाथ ऊपर नीचे उठाता है। नंबर 5 पर है अमरावती मार्बल्स। अमरावती वालू स्टेट 120 शिलालेखों और मूर्तियों का एक शानदार संग्रह है। ये मूर्तियां और शिलालेख 100 ईसा पूर्व की चूना पत्थर की नक्काशी से बनी हैं और 1859 में अंग्रेजों ने इसकी खुदाई मद्रास से की थी और अब ये मूर्तियां और शिलालेख लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखे हुए हैं। नंबर 4 पर है सुल्तानगंज बुद्ध। सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति लगभग 2 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम है। बुद्ध की यह मूर्ति विशाल भारतीय धातुओं से मिलकर बनी है। यह मूर्ति 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान ए.बी. हैरिस एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर को मिली थी और इस मूर्ति का वर्तमान स्थान बर्मिंघम संग्रहालय है। नंबर 3 पर है टीपू सुल्तान की अंगूठी। अंग्रेजों से लड़ाई में मैसूर के आखिरी राजा की जान चली गई, तब से उन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार और अंगूठी छीन ली और बाद में इसे नीलामी में रुपए में खरीदा गया था और विजय माल्या द्वारा 1.57 करोड़ की कीमत पर में तलवार भारत वापस आ गई थी। और वही नंबर 2 पर है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न सिंहासन था। ऐसा कहा जाता है कि यह मुगल सम्राटों की सीट थी जिन्होंने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। पहले यहाँ सिंहासन दिल्ली के लाल किले में था और 17वीं सदी में इस सिंहासन का निर्माण विशेष रूप से सम्राट शाहजहां ने करवाया था। वर्ष 1739 में इस सिंहासन को फारसी राजा नादिर शाह ने छीन लिया था। नंबर 1 पर है कोहिनूर। दुनिया भर में सबसे बड़ा तराशा हुआ हीरा है। इस हीरे का उद्गम स्थान कोल्लूर खदान है जो आंध्र प्रदेश
प्रदेश नामक राज्य में है। बिना तराशे जाने के समय यह हीरा 793 कैरेट का था। वर्तमान में यह हीरा 105.6 मीट्रिक कैरेट का हीरा है। इसका वजन 21.6 ग्राम है और वर्ष 1850 में हीरे को ब्रिटिश रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। दोस्तों, ये थी 10 ऐसी बेशकीमती चीजें जो भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी और आज यह देश से दूर फॉरेन कंट्री में जरूर है, लेकिन इनकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं ना कहीं भारत इनके घर वापसी को उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इन बहुमूल्य चीजों को भारत में लाने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए या नहीं। हमें यस या नो में जरूर उत्तर दीजिए। जय हिंद।